हेलो दोस्तों, प्रजापति साइबर ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एसओएल का न्यू एग्ज़ाम 2021 का ओबीई एग्ज़ाम अगर टाइम ओवर हो जाता है तो उसके लिए आपको क्या करना है। दोस्तों, ऐसा बहुत स्टूडेंट के साथ हो रहा है आजकल कि आपने एग्ज़ाम के टाइम में आपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लिया है और लिख लिया है। आपके पास सुविधा ना होने के कारण आप उसको अपलोड नहीं कर पाते हैं। जैसे आपके पास स्कैनर ना हो, इंटरनेट की प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसके लिए आप अपना आंसर शीट अपलोड नहीं कर पाते हैं एसएल की वेबसाइट पे। तो उसका लिए आपको क्या करना होगा, ये आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बहुत ही इजी प्रोसेस है। आप बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका एग्ज़ाम टाइम ओवर हो गया है तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो चलिए हम आपको इसका सारा प्रोसेस बताते हैं। वीडियो में बने रहिए कंटिन्यू। आपको क्या करना है, सिंपल एसओएल की वेबसाइट पे जाना है। आपको लिखना है एसओएल। सिंपल आप जाइए गूगल पे, आप टाइप कर दीजिए एसओएल। एसओएल पे जाने के बाद आपको फर्स्ट देखिए स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग वेलकम लिखा हुआ है, इस पे आपको जाना है। यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पे फर्स्ट में ही आप देखेंगे, ये हम इसकी मेन वेबसाइट पे आ गए हैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का। फर्स्ट पे आपको तीसरा ऑप्शन देखिए हाईलाइट हो रहा है, एडवाइजरी विथ ईमेल लिस्ट ऑफ ओबी एग्ज़ाम जून 2021। तो हमें इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद हम अगला प्रोसेस हम आपको बताते हैं कि क्या करना है। जब भी आपका एग्ज़ाम टाइम ओवर दिखा दे, आप 1 या 2 मिनट या 5 मिनट या 10 मिनट आप लेट हो गए हैं, 15 मिनट या 1 घंटे भी आप लेट हो गए हैं अपना अपलोड करने से, आपकी आंसर शीट अपलोड करने से, तो टेंशन ना लीजिए। बिल्कुल ये आपका एग्ज़ाम छूटेगा नहीं। इसके लिए मैं आपको बिल्कुल ये प्रोसेस बता रहा हूँ जो पूरी तरह से आपको ऑफिशियल ये है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए क्लिक करते ही एडवाइजरी पे हम यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे देखिए इन्होंने एडवाइजरी इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश में पढ़ने में कंफर्टेबल हैं तो इंग्लिश में ये एडवाइजरी पढ़ लीजिए, हिंदी में पढ़ने में कंफर्टेबल हैं तो हिंदी में पढ़ लीजिए। तो चलिए मैं आपको हिंदी में करके दिखाता हूँ, ये आप यहाँ से पढ़ लीजिए। ये आपको सारा अपना लिखने का प्रोसेस बताएगा, आपको अपने आंसर शीट में क्या क्या मेंशन करना है, कैसे आपको आंसर शीट अपनी बनानी है, ये सारा आप पढ़ लीजिए। इसको मैं आपको नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको बस एक मेन आपको बता रहा हूँ क्या करना है। आप सेकंड पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे देख लीजिए जो 9 से 12 बजे का टाइमिंग है पेपर की। अगर आप 9 से 12 बजे के बीच में आपका पेपर कंप्लीट हो गया है और 12 बज गया है, तो आपको 1 घंटे की टाइमिंग जो होती है अपलोड करने की दी जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 12 बजे से 1 बजे तक क्या होता है कि आप अपना डॉक्यूमेंट स्कैन करके, एग्ज़ाम के बाद आपको 1 घंटे की टाइमिंग दी जाती है, तो 12 बजे से 1 बजे के बीच में आप अपना डॉक्यूमेंट स्कैन कर लें। स्कैन करके आप वहाँ पे अपलोड कर देंगे तो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे फिर इन्होंने 1 घंटे की टाइमिंग बढ़ाई हुई, जमा करने की अतिरिक्त समय आपको 1 से 2 बजे तक, यानी आपको 9 बजे से 12 बजे तक आपका एग्ज़ाम है और 2 बजे तक आपको पूरा प्रोसेस दिया जा रहा है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। 2 घंटा बहुत होता है दोस्तों अपलोड करने के लिए। अगर इसके बाद भी किसी कारणवश आपका पेपर रह गया है तो हमें क्या करना होगा कि आधे घंटे की टाइम हमें और दी जाती है, 2 बजे से 2:30 बजे के बीच में, जो हमें अपना डॉक्यूमेंट स्कैन करके इनके ईमेल सुविधा के इन्होंने दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए लिया हुआ है, यदि पोर्टल के माध्यम से जमा करना संभव नहीं है तो ईमेल सुविधा से भेजने का समय 2 बजे से 2:30 बजे के बीच में है। परीक्षा के दिन के लिए उस विशेष विषय के केवल निर्दिष्ट ईमेल आईडी पर ही भेजें। कि जैसा कि होता है कि इनका सर्वर क्रैश हो जाता है, आप देखते होंगे कि सर्वर आउट ऑफ सर्वर चला जाता है या 404 का एरर आ जाता है, कई सारे एरर कोड होते हैं जो आ जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अगर आप वहाँ पे अपलोड नहीं कर पाते हैं तो आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे ऊपर जाना है। मान लीजिए आपके पास आप आज आपका है बीए प्रोग्राम का आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पे देखिए इंग्लिश लिस्ट बीए प्रोग्राम लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक करिए। आप यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके यहाँ पे आपको क्लिक करना है और सिंपल आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बीए प्रोग्राम के जितने भी सब्जेक्ट हैं आपको यहाँ से इसकी ईमेल आईडी मिल जाएगी। देखिए 2 बजे से 2:30 बजे के बीच में यहाँ पे टाइमिंग दिया है। देखिए जो 7 जून का पेपर है दोस्तों, आज हमारा हो गया है 12 जून।
तो मैं आज आपको बताता हूँ यहाँ पे 12 जून वालों के लिए क्या है। नीचे आप स्क्रॉल डाउन हो जाइए। आज से आप देख लीजिए यहाँ पे 9 बजे से 12 बजे तक जिसका पेपर है, पेपर कोड ये देख लीजिए B101 है। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। अगर आपका सब्जेक्ट है एडवर्टाइजिंग तो आप यहाँ पे आपके लिए ये ईमेल आईडी लिखी हुई है, आप इस ईमेल आईडी पे स्कैन कॉपी, आपको सब्जेक्ट में क्या लिखना है वो भी मैं बता देता हूँ। आपको सब्जेक्ट में अपना नाम लिखना है, अपना एसवाल रोल नंबर लिखना है और अपना एग्ज़ाम रोल नंबर लिखना है। एग्ज़ाम रोल नंबर लिखने के बाद आपका पेपर कोड जो होता है, पेपर कोड ये लिख दीजिए अपना, वहाँ पे आप सब्जेक्ट में मेंशन कर दीजिए। पेपर कोड मेंशन करने के बाद आप अपनी फ़ाइल को पीडीएफ में अलग अलग आंसर शीट बना लीजिए, एक आंसर की एक पीडीएफ, तीनों की अलग अलग, जितने भी आपने आंसर सॉल्व किए हैं सबकी अलग अलग पीडीएफ बना के आप अटैच करके यहाँ पे आप भेज दीजिए। दोस्तों एक चीज़ का आप ध्यान रखना, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं कि अगर आप वहाँ पे अपलोड करते हैं तो आप कोशिश करिए कि आपकी जितने भी आंसर शीट हैं टोटल को मिला के 25 MB से कम उसकी साइज़ होना चाहिए, तो आपको इजी होगा सेंड करने में। अदरवाइज आपको गूगल ड्राइव से करना पड़ेगा, फिर वहाँ पे आपको परमिशन देना पड़ेगा, और जिन लोगों को परमिशन देने नहीं आता है तो वहाँ पे ये एक्सेस आपकी मेल नहीं कर पाएंगे, तो इससे आपको आगे चल के दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए मेरा ये सलाह है आप लोगों की 25 MB से नीचे का ही आप इस फाइल को बना के रखिए। 22 MB 23 MB आप बना लीजिए, 23 MB से ऊपर ना करिए, नहीं तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो टोटल जो आपकी इस स्कैनिंग की साइज़ होगी वो 23 MB के अंदर अंदर ही आपको रखना है। यहाँ पे आप देख लीजिए ये हिंदी की है, ये आपकी सब्जेक्ट है, तो इसकी ईमेल आईडी इसके आगे दिया हुआ है BAP B1। जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं यहाँ पे आज 9 बजे से 12 बजे वालों का यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज आपको देखिए ये दिया हुआ है, यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे पेपर कोड, यहाँ पे उसके आगे ईमेल आईडी। तो दोस्तों आपकी जो सब्जेक्ट है उसके आगे दी हुई ईमेल आईडी पर ही आप मेल करें, नहीं तो उनको ये मेल रिसीव नहीं होगा और ये आपके लिए दिक्कत की बात हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं BA प्रोग्राम वालों का तो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ से आपको अलग अलग देख लीजिए, यहाँ पे BCom वालों का है, यहाँ पे आप देखिए BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए मेल आईडी है, नीचे आप जाएंगे तो ये देखिए ईमेल लिस्ट BA ऑनर्स इंग्लिश के लिए है। आप यहाँ पे जाएंगे तो इसके नीचे भी आपको ये देखिए ईमेल आईडी मिल जाएगी। आप सब्जेक्ट यहाँ से चूज कर देखिए, यहाँ पे आपको पेपर दिया हुआ पेपर कोड, तो आप उस जो भी आपका पेपर है उसी पेपर कोड के सामने जो ईमेल आईडी दी है आप उस पर मेल करिए। यहाँ पे देखिए BA प्रोग्राम है, BCom ऑनर्स है, तो आप यहाँ से जो भी आपका सब्जेक्ट है और जो आपका पेपर कोड है उससे आप ईमेल आईडी यहाँ से लेके दोस्तों 2 बजे से 2:30 बजे के बीच में आप वहाँ पे कर सकते हैं मेल। आप यहाँ से देख सकते हैं जो 3 से 6 की टाइमिंग है उनको 8 बजे से 8:30 बजे की टाइमिंग दी गई है मेल पे भेजने का। 8:30 बजे के बाद अगर आप भेजेंगे तो आपकी मेल एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, तो ये आप काफ़ी ध्यान रखें दोस्तों। 6 से आपको 8:30 मतलब 2.5 घंटे का समय मिल रहा है, बहुत है, इतना इनफ है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और आप लोगों को अगर ये साइट खोलने में दिक्कत होती है तो मैं इसका लिंक आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, PDF का, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।